ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे। उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को सभा में बुलाएंगे। अपना लक्ष्य जरूर रिवाइज कराएंगे। करेंगे। बाबा को क्या कराएंगे, अपने आप को करना है। लेकिन बाबा के सामने जब आप करते हैं उस चीज को, तो बाबा की स्पेशल आशीर्वाद आप तक पहुंचती है। क्योंकि जिस भावना से बाबा के सामने बैठेंगे, ठीक है, पहले भी समझाया है कि पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, ये है फीस। लेकिन भावना से बाबा का आवाहन कर रहे हैं, भावना से बाबा की बातें सुन रहे हैं, और भावना से बाबा को बता रहे हैं कि हम किस लक्ष्य के साथ, तो साथ में बैठ जाती हैं, आ जाती हैं शिव बाबा का आशीर्वाद। राइट। तो शिव बाबा के आशीर्वाद के साथ वो पढ़ाई पढ़ने, तो वो धारण करना बहुत सहज हो जाएगा। वैसे प्यारे बाबा को बड़े प्यार से आवाहन करेंगे, फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। तो आज है 11/3/2025 के ईश्वरीय साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने के लिए। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने के लिए। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम। चैन कहाँ पर है? शांति धाम और सुख धाम। तो बाबा बोलते बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने के लिए। और हम बच्चों को कहाँ, हम बच्चों को कहाँ ले चलने के लिए बाबा आए हैं? इसी लाइन के अनुसार परसों बाबा ने बताया था, कल रिवाइज कराया था, परसों योग किया था। क्या योग किया होगा तो याद रहेगा, याद योग नहीं किया होगा तो याद कैसे रहेगा? हम्म। हम्म। ठीक है। तो बाप आए हैं तुम बच्चों को निज सुख और निज चैन की दुनिया में ले चलने के लिए। आपको पता चले कि आपका सेक्शन कहीं मिडिल में है, परम धाम में, तो यहाँ चैन आएगी? हाँ, आपको पता चले वहां पर आपका फर्स्ट प्राइज नहीं मिला है, आपको सुखधाम में आपको रॉयल प्रजा बनाई है। ठीक है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के महल के बाहर एक छोटी सी दुकान है आपकी, फ्रूट्स की, चलती अच्छी है। तो सुख मिलेगा? नहीं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के घराने में, सर्वोच्च सूर्यवंशी घराने में क्या है? उस घराने के विशेष मेंबर हैं आप। अब सुन के मजा आ रहा है। परम धाम की शिव भगवान वाच, तुम्हारी पावनता की रोशनी से परम धाम की रोशनी में चार चांद लग जाते हैं। तो ये सुन के मजा आ रहा है, या सब परम धाम में जाके बैठ जाएंगे? भाई बाबा आएगा, घर में आ गया, ठीक है, अब कहाँ भेजेंगे, बैठ जाओ। लेकिन कोई बच्चा कमा के आएगा घर पे तो उसको कैसा लगेगा बाबा को? तो बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने के लिए। चैन है ही परम
सुख चैन है ही, शांति धाम और सुख धाम है, मतलब अपने लक्ष्य में। बाबा कभी भी अपने को लक्ष्य से अलग नहीं करता है। सुख और चैन, शांति धाम और सुख धाम, जितना इंपॉर्टेंट मैं हूं उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। प्रश्न है, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? हम्म, किस बात पर करती है? कौन बताएगा? इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस पर करती है? बोलिए। योग पर, बुद्धि पर, संशय। ओके गुड। और योग पर वार करती है, संकल्पों पे वार करती है, बुद्धि पर। ओके। बाबा बोलते हैं निश्चय पर। निश्चय पर सारी चीज ठीक है, योग ठीक चल रहा है, ज्ञान ठीक चल रहा है, भैया मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, ऐसे तो आपको लगता है मैं बन जाऊंगी? मैं यहाँ, मतलब कहते कहते, रोते रोते, मतलब सारी एनर्जी ड्रेन कर दी कि भाई बाबा कह रहा है, मुरली में कह रहा है, मेरी बात मत मानो, मुरली जो कह रही है उसके पीछे चलो। मुरली जो कह रही है उसके पीछे चलो और मुरली से समझो। नहीं भैया, रोज रोज ऐसे हो रहा है, आज भी मेरा अमृत वेला 5 बजे शुरू हुआ। हाँ मैं नहीं बन, क्यों? क्यों? मत सोचो, इन सब चीजों को सोचने के लिए नहीं बनाया गया है आपको, निश्चय के लिए बनाया गया है। एक अर्जुन अक्षौणी सेना। एक अर्जुन अक्षौणी सेना, वो कहानी सुनाई थी ना आपको, शिव मंगल सिंह सुमन जी की। उसमें वही था ना, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, मैं जानता हूं अपनी सीमाओं को। और अब सागर भी तो यह पहचाने, मैं अपने निश्चय में मैं जानता हूं, अब सागर को पहचानना है। ठीक है, ये असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी ना मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। किसके लिए? हमारे लिए है ना। अब बाबा कह रहा है रोज, लेकिन निश्चय, सारे कितने ब्राह्मण हैं, सब ब्राह्मणों को है, मुझे ज्ञान करना है, मुझे योग करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और जैसे कहें कि आप समझते हैं आप पाठ में आ जाएंगे। ऐसे शर्माते हैं जैसे किसी ने एज पूछ ली हो। नहीं, ये मेरे लिए है। निश्चय, चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हर कर सुख देने वाला है, वही हम श्रीमत दे रहे हैं। बाप जो सबका दुख और सुख हरने की क्षमता रखता है, 0 से लेके 100% तक, वो कौन है? मेरा बाप है। द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इज बाप। और वो मुझे क्या दे रहा? श्रीमत। श्री तक बनने की जो मत जाती है, श्री बनने के लिए जो मत चाहिए, छोटी मोटी नहीं, प्रजा मत नहीं, रॉयल प्रजा मत नहीं, रॉयल साहूकार मत नहीं, श्रीमत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की मत दे रहे हैं। और उसके लिए प्रोसेस, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। किसकी? किसकी? भाई अमित भाई जी का आदि मध्य तुम्हें अंत पता है कि भाई जी विश्व महाराजन बनेंगे और भक्ति मार्ग में बड़े से बड़े मंदिरों में पूजे जाएंगे और संगम युग पर आकर परम तपस्या करेंगे। मजा आ रहा है सुनने में? कुछ मजा नहीं आ रहा है। हे तपस्वी तुम,
श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाली आत्मा हो। मध्य में तुम ही बड़े से बड़े मंदिरों में तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी मूर्तियों से वो साक्षात्कार करेंगे, और अंत में इस परम तपस्या के मार्ग में इन पेपरों को पास करते हुए तुम परम फरिश्ते स्वरूप को प्राप्त करोगे। अच्छा नहीं लग रहा? अपना आदि मध्य अंत, मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम्हें बता रहा हूं श्री कैसे बना जाता है। और तुम, ये नहीं कि सिर्फ लक्ष्य दे दिया बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, कैसे बनना है, आदि मध्य अंत कैसे बनना है वो भी तुम्हें बता रहा हूं। इस पर निश्चय रखो। गीत, तो कभी माया, हाँ आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। ठीक है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और हमें ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। ओम शांति। किसके लिए कहते हैं, कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। कहाँ ले चलो और कैसे ले चलो, एक बार किया था ना। आप लोग बताइए, चित्त चैन कहाँ कहाँ पा सकता है, हमारा चित्त चैन कहाँ कहाँ पा सकता है, बताइए। एक एक आंसर दीजिए, एक एक ही देना है। हमारा चित्त कहाँ कहाँ चैन पाता है। चलो लिख लेना, हाँ लिख लेना। बस 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 बस, अरे रोको, रोको सब लोग लिखना। ठीक है। हमारा चित्त कहाँ कहाँ चैन पाता है, कल जो, बस भाई। ठीक है। परिवार हो तो ऐसा हो, ना करते करते भी चीटिंग करा ही दे। हमारा चित्त और कहाँ कहाँ चैन पा सकता है, यहाँ, एक तो वहां ले चलो, लेकिन यहाँ संगम युग पर रहते, इस पुरानी दुनिया में रहते हुए चित्त कहाँ कहाँ चैन पा सकता है। जो सबसे ज्यादा लिख के लाएगा उसको प्राइज मिलेगा। अच्छा, तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, तुम बच्चे जानते हो इनमें जिनका प्रवेश है, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वह सबका दुख हरकर सबको सुखदायी बना रहे हैं। वो सबका दुख हरकर सुखदायी बना देंगे, लेकिन जो इसमें प्रवेश कर रहा है वह हमको अपना और रचना, तो हम जानते कौन इसमें प्रवेश किया हुआ है, मेरा बाप। तो बाप की रचना कौन हुई, मैं। तो मेरे आदि मध्य अंत का सबको सुखदायी बना रहा है, और मुझे दुख हरकर सबको सुखदायी बनाए। यह कोई नई बात नहीं है, बाप कल्प कल्प आते हैं सबको श्रीमत देने, मैं कल्प कल्प आता हूं सबको श्रीमत मिलेगी। निश्चय कौन कर पाएगा। शिव भगवान वाच 9 मार्च 2025 के ईश्वरीय अव्यक्त महावाक्य। अभी भी चांस है, कैसी भी परिस्थिति में परिवार को स्नेह और सहयोग देना नहीं छोड़ना है। के आज विशेष किसका दिवस है, याद है ना, किनका दिवस है आज विशेष, आदरणीय गुलजार दादी जी का। कल शाम को सोच रहे थे कि ब्रह्मा बाबा ने 33 साल बाबा को अपने शरीर से प्रत्यक्ष किया, दादी जी ने, दादी जी ने 50 साल, एक लंबा काल। राइट। दादी जी का फेवरेट गीत था ये, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर हमें ले चल। राइट। तो यह कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प आते हैं सबको श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे जानते हैं बाप भी वही है हम भी वही हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए, बाप कहते हैं हम आए हैं बच्चों को सुख धाम शांति धाम ले जाने के लिए, परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती। परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती। आज सभी लोगों को आधा घंटा योग करना है, बाबा के सामने सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ दादी गुलजार जी को देखना है, दादी गुलजार जी से दृष्टि देनी है, और दादी गुलजार जी से ये प्रॉमिस करना है कि हम संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा है, और जिस परम तपस्या को करके आपने परम पद पाया, हम आपके बच्चे आप ही की तरह परम तपस्या करके इस छोटे से समय में वो परम पद पाएंगे। और उसके लिए आदरणीय दादी गुलजार जी और बाप दादा आपको दृष्टि दे रहे हैं। ठीक है। रियल में ये मनाना हुआ। सुखधाम में चलते फिरते फिर हरा देती है, सुखधाम में चलते चलते
फिर हरा देती है। यह युद्ध का मैदान है ना, वह युद्ध होती है बाहुबल की, यह योग बल की है। कल किया स्वदर्शन चक्र वाला? हाँ, स्वदर्शन चक्र वाला किया? कितने स्वदर्शन चक्र फिर आए? कितने स्वदर्शन चक्र फिर आए? जिसने मेरे से ज्यादा फिर आए होंगे उसको प्राइज बोलो। कितने स्वदर्शन? सारा योग ही स्वदर्शन चक्र पे था तो कितना अच्छा था। 20? यू पुअर मैन। 20 बस? पूरे दिन में 20 ही हुए? गुड, अच्छा है। 40-50 अच्छा है। ओके। तो सुखधाम में चलते फिरते फिर हरा देती है, यह युद्ध का मैदान है ना, वह युद्ध होती है बाहुबल बल की, यह है योग बल की, यह है योग बल की। वह युद्ध होती है बाहुबल की, यह है योग बल की। योग बल बड़ा नामी ग्रामी है, इसलिए सब योग योग कहते हैं। तुम यह योग एक बार सीखते हो, बाकी वह सब अनेक प्रकार के हठ योग सीखते हैं। यह उनको पता ही नहीं है कि बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं। वह तो प्राचीन योग सिखला ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि यह वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जिनको याद करके हे पतित पावन आओ, जिनको याद करते थे हे पतित पावन। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है? कौन सा शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है आप बताना। यह उनको पता नहीं है कि बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं। वह तो प्राचीन योग सिखला ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो यह वही बाप राजयोग सिखला रहे, जिनको याद करते हैं पतित पावन हो। बताओ कौन सा शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है? कौन सा शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है? पतित पावन, योग, गुड, और बाप। बाप, बच्चे भी ठीक है, बाप भी ठीक है। देखो, उनको यह पता ही नहीं है, क्या नहीं पता है, कि बाप कैसे आकर राजयोग सिखला रहे। वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा सबसे क्लोज रिलेटिव है, वो कितना आसान चीज है। और फिर वह तो प्राचीन योग सिखला ना सके। तुम बच्चे तुम बच्चे क्या अच्छी रीति जानते हो कि यह वही बाप है, जिसको भूल गए थे ना, यह वही बाप है। वह राजयोग सिखला रहे हैं, जिसको याद करते हैं हे पतित पावन आओ। ऐसी जगह ले चलो जहां चैन हो। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। हाँ, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी डेफिनेशन से क्लियर नहीं है। पावनता की डेफिनेशन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, आज ही याद हो जानी चाहिए, फिर दोबारा पूछेंगे। अच्छा, चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। दुख धाम में चैन कहाँ से आया? तो आज ये लिखना है, दुख धाम में कहाँ कहाँ हमें चैन है ब्राह्मणों को। चैन नहीं है तब तो ड्रामानुसार बाप आते हैं। यह है दुख धाम, यहाँ दुख ही दुख है। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, भले कितने भी धनवान हो, वह कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगता है। तुम बच्चे जानते हो हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं, जो बाप अभी आए हुए हैं। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो, बाप अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप अभी आए हैं, वो हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि वह आत्माओं का बाप है ना, जिनके लिए गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। शांति धाम सभी आत्माएं शांति धाम में सभी आत्माएं साथ में रहती हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? शांति धाम में सारी आत्माएं साथ रहती हैं, हाँ या ना? हम्म, हाँ, ओके। और शांति धाम में सारी आत्माएं साथ में रहती हैं, हाँ या ना? ठीक है, हाँ, ओके। तो शांति धाम में सारी आत्माएं वैसे तो साथ रहती हैं, लेकिन सबके सेक्शंस अलग अलग हैं। सबके सेक्शंस अलग अलग हैं, और सबके सेक्शन में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे आजकल की फैमिलीज होती हैं, आज तो नहीं होता, आज सब रहते हैं फ्लैट सिस्टम में। आज होते हैं एकल परिवार, सबको एक एक, आई एम इंडिविजुअल, है ना। पहले रहते थे संयुक्त परिवार। तो जैसे एक घर है, एक घर में संयुक्त परिवार में 5 फैमिली रह रही है,
तो 5 फैमिली में पांचों जो फैमिली है उनके घर में रूम तो बराबर होंगे सबके, लेकिन रूम में अंतर जरूर होगा। जैसे बड़े वाले चाचा जी हैं तो अच्छा बिजनेस करते हैं, तो उनके घर में अच्छा फर्नीचर होगा। जो छोटे वाले चाचा जी हैं वो थोड़े कम हैं, तो उनके घर में थोड़ी सी नॉर्मल चीजें होंगी, बट घर में एक में ही रहते हैं। राइट। कोई इंजीनियर है तो उसके घर में बुक्स की ज्यादा होंगी, कोई बिजनेसमैन है उसके घर में कुछ वैसी चीजें ज्यादा होंगी। तो इस तरीके से तो वैसे तो एक साथ ही रहते हैं, कहेंगे तो भाई एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली सब लोग अलग अलग। तो जिसके लिए गायन है। अभी बाप तो आए हैं, बाकी जो वह थोड़े रहे हुए हैं वो भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते, घर में जाने से तुम भूल जाते हो, है बड़ी सहज बात। और बाप जो सर्व का सुख दाता शांति दाता है, वह बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारा बाप के साथ गुप्त लव है, तुम्हारा बाप के साथ गुप्त लव है। ठीक है। गुप्त, आज बाबा ने देखना गुप्त कितनी बार बोला है। कहां भी रहो तुम्हारी बुद्धि में होगा बाबा मधुबन में बैठे हैं। कहां भी रहो तो तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या पता है बाबा मधुबन में बैठे हैं। और गुप्त रहना है, गुप्त लव है तुम्हारा। बाप कहते हैं हमको वहां मूल वतन में याद करो, हमेशा परम धाम में याद करो। तुम्हारा भी निवास स्थान वहां है तो जरूर बाप को याद करेंगे, जिसको कहते हैं तुम मात पिता। अब बच्चा कहाँ रहेगा, मात पिता के पास रहेगा ना, तो मात पिता वहां कहाँ रहते हैं, परम धाम के सर्वोच्च सेक्शन में, जहां शिव बाबा है मम्मा बाबा है, वहीं तो रहेगा बच्चा। वह बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूं। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया है, अब सतो प्रधान पावन बनना है। सतो प्रधान आत्मा के सातों गुणों की प्रधानता, विद पावनता। पतित कैसे चल सकेंगे, पवित्र तो, पवित्र तो जरूर बनना है, पतित नहीं चल पाएंगे। राइट। परम धाम में पतित नहीं चल सकते, इस ज्ञान मार्ग में कौन नहीं चल सकते। हाँ। जैसे पतित परम धाम नहीं चल सकते, इस ज्ञान मार्ग में कौन नहीं चल सकते, किनको दिक्कत आएगी। अलबेले, जो अमृत वेला नहीं करते, जो अमृत वेला नहीं करते। ठीक है। जाने अनजाने विशेष परिस्थितियों में आम, चीजें हो जाती हैं ऊपर नीचे कभी कभी। ठीक है। किसी की तबीयत खराब है या कोई रिलेटिव है या कोई काम है, वो ठीक है। लेकिन अगर जानबूझ के अमृत वेला मिस कर रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत जल्दी दिक्कत आने शुरू हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात है कि क्लास में तो आना ही नहीं है बिल्कुल भी। मुरली, अगर किसका भी अमृत वेला मिस होता है, नहीं घुसना इधर, ठीक है, अपने घर पे रहो। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया, अब सतो प्रधान पावन बनना है। पतित चलेंगे कैसे, पवित्र जरूर बनना है। अभी एक भी मनुष्य सतो प्रधान नहीं है, यह है तमो प्रधान दुनिया, यह मनुष्यों की ही बात है। मनुष्यों के लिए ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो का राज समझाया जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, यह बहुत इजी है। बाप समझा रहे हैं ना, यह बहुत इजी है। तुम किस चीज का ध्यान रखो, मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप समझाते हैं यह बहुत इजी है। तुम आत्माएं अपने घर में थी, वहां तो सब पावन आत्माएं रहती हैं, अपवित्र तो रह ना सके, उनका नाम ही है मुक्ति धाम। अभी बाप तुमको पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुमको पाठ बजाने के लिए सुख धाम में आते हो। अभी बाप तुमको पावन बनाए उधर भेज देते, पावन बनाकर फिर तुम पाठ बजाने के लिए सुख धाम में आते हो। सतो रजो तमो में तुम आते हो। पुकारते भी हैं बाबा हमको वहां ले चलो जहां चैन हो। साधु संत आदि किसको भी यह पता नहीं है कि चैन कहाँ मिलता है। सभी अभी तुम बच्चे जानते हो सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। तो एक है वो दुनिया, एक है ये दुनिया। बहुत सारे लोगों को कल शाम को भी ये डिस्कशन किया था कि सभी को पता है कि जो पुरुषोत्तम संगम युग है, ये त्याग तपस्या सेवा धारणाओं का युग है। आत्मा का हर काल में, आत्मा
हर काल में एक ही विशेष चीज के लिए पुरुषार्थ करती है, या उसका मेन धर्म है। जैसे है पावनता, ऐसे ही सुख। सतयुग में संपूर्ण सुख, द्वापर युग में जब हम उतरे तो वहां पर भी क्या, सुख की तलाश में क्यूरियोसिटी आई, ये क्या है ये क्या है, लेकिन सुख के आज जितने भी विकार हमारे अंदर हैं वो किसके लिए, हमें लगता है ये सुख देंगे, राइट। तो अब संगम युग पर जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को रेज किया है, सुख, यहां चैन कहां मिले, ये सुख का है, यहां पर सुख महसूस होना चाहिए, तपस्या में, सेवाओं में, ठीक है ना, पेपर्स में, परिस्थितियों में। बाबा अभी हमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुख देने के लिए आए हैं, बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं। देरी से जो आते हैं उनका पाठ ही थोड़ा है, द्वापर युग में जो आएंगे, कलयुग में जो आत्माएं अवतरित होंगे उनका पाठ ही थोड़ा है। तुम्हारा पाठ है सबसे बड़ा, ठीक है, तुम्हारा पाठ है सबसे बड़ा। तो पाठ लंबा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, लंबा नहीं होना चाहिए। सतयुग में आने वाली जो पहले जन्म की आत्माएं 84 जन्म जो लेंगी, जो रॉयल प्रजा भी होंगी, तो उनका पाठ क्या है, लंबा है, कहीं ना कहीं बड़ा भी होगा, नो डाउट, किसी ना किसी जन्म में तो राजा बनेंगे। लेकिन शुरू से श्री लक्ष्मी श्री नारायण जो है पूरे विश्व को सुख देते आ रहे हैं, फिर द्वापर में भी सुख देंगे, फिर कलयुग में भी सुख देंगे, कितना बड़ा पाठ है। तो तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पाठ बजाय अभी पूरा किया है। तो तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पाठ बजाय अभी पूरा किया है। अभी चक्र पूरा होता है, सारे पुराने झाड़ को पूरा होना है। अभी तुम्हारी यह गुप्त गवर्नमेंट देवी झाड़ का कलम लगा रही है, अभी तुम्हारी है गुप्त गवर्नमेंट, ठीक है। हम सब कौन है, गुप्त रहने वाले, गुप्त गवर्नमेंट। वो लोग तो जंगली झाड़ों की कलम लगाते रहते हैं, यहाँ बाप कांटों से बदल दैवी फूलों का झाड़ बना रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, यह भी गुप्त गवर्नमेंट है। वह क्या करते हैं और यह क्या करते हैं, वह क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। 1 मार्च 2025 से क्या कर रहे हैं हम, जो कलम लगी है उसको क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। शक्तियों का पानी, धारणाओं का पानी, योग बल का पानी, अपनी सेवाओं का, अपनी शुभ भावनाओं का, अपनी शुभ शक्तियों का, अपनी दिव्य शक्तियों का यूज किस चीज में कर रहे हैं, कल्प वृक्ष में बैठ के पूरे ब्राह्मण परिवार को विशेष। तो बाबा क्या कह रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट है, वे क्या करते हैं और ये क्या करते हैं, देखो फर्क कितना है, किसकी बात हो रही है। वो जो जड़ है उसको मजबूत करना। हम क्या करते हैं, ब्राह्मण परिवार में आ गए, लेकिन वो धारणाएं, वो जो चलन है, वो जो नियम है वो है ही नहीं। तो क्या हम यहाँ मजबूत कर रहे हैं जनों को या खोखला कर रहे हैं। आ गया, उधर के जीवन से बच गए, इधर हमने सफेद ड्रेस पहन ली, बस हो गया। रिस्पॉन्सिबल ब्रह्मा कुमार जो दिन रात कैसे ये यज्ञ, ये परिवार, ये अपनी संपूर्ण संपन्नता को पाए, अपने नहीं, शिव भगवान आज कल की मुरली में जो बनेंगे और बनाएंगे, अकेले नहीं, मैं तो कर रहा हूं। तो वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, वो लोग समझते कुछ भी नहीं, झाड़ों का सैपलिंग लगाते रहते हैं। वे जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के हैं, कोई किसका कलम लगाते, कोई किसका। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिर से, कौन बताएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिर से, डेफिनेशन ऑफ फिर से। बाप तुम बच्चों को, अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। फिर से की डेफिनेशन क्या है बताओ, बताया था ना एक बार पहले, भूल गए। फिर से अर्थात मेरे पूरे 5,000 वर्ष, फिर से अर्थात मेरे पूरे 84 जन्म, ठीक है, नॉट कल्प। ये सही नहीं है, इसको ऐसे करके लिखिए, मेरा पूरा कल्प। हु इज टॉकिंग टू whom, कौन किससे बात कर रहा है, बाबा इज टॉकिंग टू मी।
तो फिर बाबा ये जो बात कर रहा है, तुम बच्चों को, आई एम टॉकिंग टू तुम कल्प के लिए कल्प को बैठे हो, मेरे पूरे 84 जन्म, फिर से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एम टॉकिंग टू यू। तुम बच्चों को बाप पूरे 84 जन्म के लिए देवता बना रहे हैं। मेरा पूरा काल चक्र का ज्ञान, पूरे काल चक्र की नॉलेज, मेरे पूरे काल चक्र का सर्वोच्च सुख, वो मुझे देवता बना रहा है। तुम सतो प्रधान, तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हो। अब देखो यहां पर जो क्या कहते हैं उसको, तुम सतो प्रधान देवता, सिंगल प्रोनाउंसिएशन में भी टॉकिंग टू इंडिविजुअल देवता, तुम सतो प्रधान देवताएं नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम सतो प्रधान देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हो। कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसे होता नहीं। हर चीज नई से पुरानी होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट थे सोने के जेवर बन गए हो। फिर 24 कैरेट बनना है। आत्माएं ऐसी बनी है ना, जैसे सोना वैसे जेवर होता है, जैसी आत्मा होती है वैसा फिर जेवर होता है। अभी सब काले सावरे बन गए हैं, इज्जत रखने के लिए काला अक्षर ना कह सावरा कह देते हैं। इज्जत रखने के लिए बोलते हैं ना कि भाई तुम काले हो, नहीं हो, कहते सावरे हैं। ठीक है। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाते हैं। यह है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। अभी प्योर बनने के लिए फिर क्या चाहिए, बाबा युक्ति बतलाते हैं। यह है योग अग्नि, इससे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाप को याद करना है। बाप खुद कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, पतित पावन मैं हूं। पतित पावन बाप को याद करो। तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है, यह भी पहले तुम नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। आज हम पतित हैं, कल हम पावन होंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्य को घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप जो सबका सदगति दाता है। तुमको कौन पढ़ाते हैं, अब इस लाइन को पूरी तरीके से ओपन करके देखो। तुम बच्चे जानते हो, सबसे पहले बच्चे, तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन बाप, तुम्हारा सबसे बड़ा और पर्सनल रिलेटिव बाप, जो सबको, सबका सदगति दाता है। अब तुम मेरे सामने आ जाओ, तुम्हारा, मैं तुम्हारा हूं, तो जब मैं सबके लिए कर रहा हूं तो तुम्हारे लिए क्या नहीं करूंगा। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, परंतु उनका अर्थ थोड़ा ही कुछ भी जानते हैं। स्तुति करते रहते हैं तो सभी को मिला मिला कर करते हैं, जैसे गुड़ गुड़ धानी कर देते हैं। गुड़ गुड़ धानी क्या होती है, पता है? गुड़ गुड़ धानी, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उनका अर्थ कुछ भी नहीं जानते। स्तुति करते हैं तो सभी को मिलाकर जैसे गुड़ गुड़ धानी कर देते हैं। जिसने जो सिखाया वह कंठ कर लिया। मिक्सअप कर देते हैं। गुड़ गुड़ धानी माना जो तिल पट्टी होती है, जानते हैं? गुड़ की जो क्या बनते हैं, तिल गुड़ पट्टी होती है जो ब्राउन कलर की, हाँ, उस अच्छी लगती है ना खाने में। तो उसमें गुड़ भी होता है, उसमें मूंगफली भी होती है, बादाम भी होते हैं, तिल भी होता है, गजक। हाँ, ठीक है ना, चिकी, ठीक है, अच्छे अच्छे अलग अलग नाम है। ओके, तो वो क्या होती है, गुड़ गुड़ धानी। धानी माना चावल मुरमुरे जो होते हैं ना, उनको जो भून के गुड़ में मिलाया जाता है, तो उसकी गुड़ गुड़ धानी। तो सब मिक्सअप कर दिया। अब बाप कहते हैं जो कुछ सीखो वह सब बातें भूल जाओ। जो कुछ सीखे हो वह भूल जाओ, क्योंकि जब तक अपनी बुद्धि को प्लेन नहीं करोगे तब तक नहीं। फिर जीते जी हमारा बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है। याद एक बाप को ही करना है घर व्यवहार में।
तो ये सब के लिए, कुमार के लिए, कुमारियों के लिए, माताओं के लिए, भाइयों के लिए, घर व्यवहार कुमार, यहाँ समर्पित वालों के लिए, जहां पर भी आपका है, युक्ति से चलना है। उनका है ही हठ योग, तुम हो राजयोगी, राजाई के लिए योग करना है। तुम हो राजयोगी, घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है, तुम्हारी चलन को देख ऐसा फॉलो करेंगे। अपने घर वालों को आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं, मैं ये जीवन फॉलो करूंगा, मैं ये ना। अपनी चलन से दिखाना है आप कितने सुखी हो। कुछ लोगों को पता नहीं होता ना, तो फोर्स करते रहते हैं। हमारी एक दीदी जी है, उन्होंने मैं फोन किया तो शरीर छोड़ दिया युगल ने बड़ी अर्ली एज में। तो अभी 2-3 साल हो गए, उनको ज्ञान मिल गया है, तो बहुत अच्छा चल रहे हैं। अब घर वाले फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। और वो अच्छी खासी जॉब, अच्छा सा खासा पैसा, वो कह रहे कि मुझे पता है, मुझे अब मैं नहीं कर सकती। तो अब पूछ रही थी कि क्या क्या करें। हमने कहा कि आप बोलो कि मैंने एक जिस पतिव्रता नारी की एक बार शादी होती, बस एक ही शब्द रोट वो कर। और भाई जी की फोटो इतनी बड़ी बना के सामने लिखा दो, ठीक है। क्योंकि मम्मी पापा फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो सास ससुर फोर्स कर रहे हैं। क्योंकि मम्मी पापा मैं आपके लिए जीऊंगी और इनके लिए जीऊंगी, बस सीधा सा रास्ता है, ठीक है। तो उनको लगेगा बहू तो ऐसी होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। और रियलिटी समझ में आ ही गई है, राइट। तो तुम राजयोगी हो, घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी, तुम्हारी चलन को देख ऐसा फॉलो करें। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लड़ेंगे और सब क्या समझेंगे, इनमें तो बहुत क्रोध है, तुम्हारे में भी कोई विकार ना रहे। मनुष्य की बुद्धि को चट करने वाला है बायोस्कोप सिनेमा, यह जैसे एक हेल है। सिन की माँ सिनेमा, सिनेमा घर, ठीक है। उसके अंदर जाते ही सारे पाप आपके अंदर घर कर जाएंगे। कौन कौन मूवी देखता है, कौन कौन मूवी देखता है? मुझे अपने जीवन पे ये मतलब वैसे तो मेरी शक्ल से लगता नहीं है, पर मैंने आज तक मूवी मतलब अंदर से पिक्चर हॉल नहीं देखा है। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। माता जी ने बचपन में ही कह दिया था कि भाई उस पिक्चर हॉल में नहीं जाना। जब से ज्ञान में आए, नहीं नहीं, ज्ञान से अच्छा आप अपनी बात बता रहे हैं, हाँ। नहीं देखना, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां के वाइब्रेशन बहुत खराब होते हैं, ठीक है। सिनेमा हॉल कभी नहीं गया जिंदगी में, हाँ गुड, ठीक है ना। तो अब तो फिर आपको समझ में ही आ गई है ना। मैं वैसे तो थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे बहुत भाई बहनों ने पूछा कि टच द लाइट दिखा रहे हैं और हम जाएं क्या। मैंने कहा नहीं जाओ। जितने भी हो रहे मैंने सबको मना किया, मैंने कहा नहीं जाओ, ये थोड़े दिनों में तुम्हारे पास ही चल के आ जाएगी, ठीक है। अभी मधुबन में देखो एक प्रोग्राम बना दिया है ना पूरा एक। आप गॉडलीवुड स्टूडियो जाएंगे तो वहां पर वो मूवी फ्री में दिखाई जाती है, बस आपको बुक करना है। अपना बाबा का बनाया तो सारे ब्राह्मण ही आते हैं। अच्छा, तो चट करने वाला है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, नहीं देखा है कभी, सच बताता हूँ, सच बताता हूँ। अच्छा, बायोस्कोप यह जैसे हेल है, बाबा ने कह रहे हैं, ठीक है ना। वहां जाने से ही बुद्धि चट हो जाती है। दुनिया में कितना गंद है। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी ना करे, फिर ढेर की ढेर शादियां होती रहती हैं। कच माने गोद, ठीक है ना। मैं बच्चे को बिठाए शादी कराते हैं, अभी भी होती है यहाँ हमारे आसपास, तो अभी भी होती है। अभी तुम जानते हो बाबा हमको इस छीछी दुनिया से ले जाते हैं, हमको स्वर्ग के मालिक बनाते हैं। हमारे यहाँ तो कई माइयाँ आती हैं, तो अगर वो छोटा बच्चा रहता, मैंने कहा भाई अपने भाई को तो गोद में उठा लो, तो कहते हैं मेरा बेटा है। खुद इतनी सी है, जो भील लोग आते हैं ना। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो, कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो। कुटुंब परिवार में रहते मेरे को याद करो। कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व के मालिक बनेंगे, कुछ मेहनत करेंगे तभी तो विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और आसुरी गुण छोड़ो। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो,
रोज रात्रि को, आज वो जो पोता मेल वाला सेक्शन है ना, जो पोता मेल के पॉइंट है उसमें लिख लेना, रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो, यह तुम्हारा व्यापार है। पहला पॉइंट, पोता मेल करना मतलब भगवान से बिजनेस करना। दूसरा, विरला ये कोई व्यापार करता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इस बिजनेस में उतरता है कोई। देखो, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। 1 सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं, ये जादू ठहरा ना, चार्ट देने वाला। ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते हैं, दूसरा कोई बना ना सके। वो कहानी है ना, दो एक युगल पेड़ पे बैठे थे, युगल माना तोता युगल, तोता और तोती। तो उधर से एक जादूगर गुजरता, उसने कहा कि तुरंत ऊपर से, नहीं नहीं, बंदर और बंदरी। तो उन्होंने कहा कि अगर राइट नाउ तुम में से कोई जो भी नीचे कूद जाएगा वो प्रिंस बन जाएगा या प्रिंसेस बन जाएगी। तो एकदम से जैसे ही वो बंदरी ने सुना, वो तुरंत नीचे कूद गई और वो प्रिंसेस बन गई। और बंदर कूदा नहीं, उसने सेकंड की देरी कर दी सोचने में कि कहीं मेरे हाथ पैर टूट गए तो उसने देखा जब वो गिर गई, वो प्रिंसेस बन गई, तो उसने वो छलांग लगा दी। लेकिन उसको क्या हो गया, सेकंड की देरी हो गई, सेकंड की देरी हो गई तो नीचे गिरते उसकी टांग टूट गई, वो रोने लगा। तो तुरंत, जो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे जादूगर का तो तुरंत हाथ पकड़ लेना चाहिए जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते हैं। जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते ना, उनको ये चीजें क्लियर कर सकते हैं। भाई आके देखो, जो धारणा है ना, वो तुम्हें कहाँ लीड करती है। तुम मत मानो निराकार भगवान है, तुम मत मानो कि भगवान धरती पे है, तुम मत मानो दूसरे तन का आधार लिया है। तुम सिर्फ धारणाओं को पकड़ो और धारणाओं के आधार पर चलकर देखो ये धारणाएं तुम्हें लीड कहाँ करती हैं, कहाँ लेके जाती हैं। दूसरा कोई बना ना सके, गंगा जी से कोई पावन बन नहीं सकता। तुम बच्चों को अभी कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए, बाबा फिर से आया हुआ है। देवियों के भी कितने चित्र आदि बनाते हैं, उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं, है ना, उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं। तो आज दो चीजें, एक मेहनत वाला जो शब्द है उस पर या कविता लिख लेना, जिसको भी लिखनी आती हो ना, या जो कोई ट्राई करे। कविता लिखने से क्या होता है, आपके माइंड को एक पुश मिलता है, आप सोचने पे मजबूर होते हैं। तो जब सोचेंगे, शब्दों का अलाइनमेंट करेंगे, शब्दों को चूज करेंगे, उसके लिए सोच करनी पड़ेगी, उसके लिए शब्द ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए माइंड को पुश करना पड़ेगा, तो माइंड बेहद का बनेगा। ठीक है, मैं आपको कोई कवि नहीं बनाना चाहता, लेकिन जैसी कैसी भी हो, अच्छे से अच्छे शब्द का सिलेक्शन करना हो। एक अच्छी कविता लिखने के लिए अगर आप साइलेंस में बैठे हैं तो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगता है, एक आधे से 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो उसका आधा योग में जोड़ लेना, क्योंकि कर तो रहे हो चिंतन ही ना। अच्छा, दूसरा फिर से प्रयोग करना है। आज हमें फिर से प्रयोग करना है। फिर से 5,000 वर्ष बाद मैं तपस्वी ब्राह्मण अपने संपूर्ण पावनता के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं। फिर से 5,000 साल बाद भगवान मेरे साथ दे रहा है मेरी संपूर्ण पावनता के लिए, मेरे सर्वोच्च लक्ष्य के लिए, इस यज्ञ के लिए। फिर से मैं 5,000 साल बाद अपने संपूर्ण तन मन धन की आहुति देकर इस यज्ञ को संपन्न बनाने की मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे कोई भी फिर से प्रयोग करना है। फिर से माना यहाँ, ये है पूरे ड्रामा का सेंटर पॉइंट, क्या है, मुझ आत्मा का फिर से मैं घूम के कहाँ आई हूँ, यहाँ। ये है वो राइट नाउ, ये पॉइंट, ये समय। उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं, अब तुम समझते हो ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगी। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये बाबा की उत्पत्ति है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं हैं। अब तुम हो रूप बसंत, ये लो बाबा ने बता दिया कि कविता लिखो। तुम हो रूप बसंत, जितना अच्छे योगी हो उतना अच्छा ज्ञानी भी तो बनो। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, सिवाय ज्ञान रत्न और कोई बात नहीं होनी चाहिए। लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, लोग आपको बोरिंग कहेंगे, लोग कहेंगे कि ये कौन सी दुनिया से है, खासतौर से जो नौकरी में है, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। सारी जो कम्युनिटी है वो क्या क्या बातें करती हैं, सारी वल्गर बातें करती हैं, और मतलब छोटी मोटी एडल्ट्री बातें करना तो उनके लिए ऐसा हो गया कि पता नहीं, बहुत नॉर्मल। और हम लोग फिर भगवान हमको कितना प्योर रखते हैं, तो हमको ऐसा समझते हैं जैसे ये कहाँ से आ गया। और फिर वो, क्योंकि
उनको दिख रहा है मैं आत्मा सुख में हूं, तो वो इरिटेट होते हैं हमसे, फिर वो हमको चैलेंज करते हैं, इधर आओ। एबनॉर्मल समझते हैं, राइट। फिर वो कुछ 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 ऐसी चीजें करते हैं जो आपको पिंच करती हैं। कई बार एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, कई बार टोंट करते हैं। अच्छा तुम तो नहीं खाओगे, तुम तो सन्यासी हो ना, तो आपको लगता है ऐसे में खुशी होनी चाहिए, ऐसे में लो स्टैंडर्ड का समझते हैं, राइट। लेकिन बस वही समझना चाहिए, जहां दुनिया आपको पॉइंट कर रही है, यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। ठीक है ना, कहते हैं कि अरे 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 बहुत सारे मैसेज आ गए ये तो बिना बोले। अच्छा सुनो भाई, कहानियां सुनो, हाँ। लो स्टैंडर्ड समझते हैं, टोंट करते हैं, कहते हैं कि घूमना नहीं, बस माउंट आबू माउंट आबू। हाँ, साइको भी कहते हैं, पढ़ो, पहाड़ों पर चले जाओ, ऐसे सोमान देते हैं। हाँ बोलते हैं भाई जी, हाँ ऐसे। तो बहुत फेमस कोट है बाहर की, अगर लोग आप पर नहीं, क्या हो गया है तुम्हें, ये भी बोलते हैं, अगर लोग आप पर नहीं हंस रहे तो आप एक असाधारण लाइफ, एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहे। हंसने दो लोगों को, हंसने दो लोगों को। तो बाबा क्या कह रहे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव रतन नहीं है, सिवाय ज्ञान रतन की और कोई बात नहीं। अरे वहां की बात छोड़ो, अपने ज्ञानी ही बोलने लगते हैं, इतना सीरियस नहीं होना जाता। हाँ, बड़े आए श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने, मैंने आपको बताया था ना, हमारी एक दीदी है भाई जी, आपका तो याद है, सब बच्चे बोलते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण वाले भाई, और वो थोड़ा सा फनी वे में बोल रही थी, मुझे खुशी हो रही थी। मुझे यहाँ बोलते हैं, आइए ब्रह्मा कुमार अमित जी, तो वो तो उस लैंग्वेज में बोलते, मतलब मजाक भी नहीं उड़ाते, बट हाँ थोड़ी फनी वे में। मुझे पता है कि वो मेरा सोमान है, मैं उसे दूंगा ही नहीं किसी को। ठीक है ना, तो लोग बोलते हैं, तो ये पाथ है, ये रास्ते हैं। अगर आप सफर में जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं साइड सीन ना हो, तो वो सफर ही किस काम का, है ना। देखो जो जो प्लेन में बैठा है ना, जो भी फ्रिक्वेंट फ्लायर होगा, मतलब साल में 2-3 बार उसने फ्लाइट ली होगी, तो फ्लाइट का सफर सबसे बोरियत होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि ना इधर पेड़ दिखाई दे रहे, ना इधर पेड़ दिखाई दे रहे, ऊपर से झुक के देखना पड़ता है, वहां पे भी सब छोटा छोटा, इतना बोरियत हो जाता है। पहली बार ठीक लगता है, अच्छा प्लेन। हाँ। अच्छा, तो इन रत्नों की कोई वैल्यू कर नहीं सकता, किसी को नहीं पता है भाई तुम्हारे पास क्या है। इन रत्नों की वैल्यू कोई कर नहीं सकता है, तुम्हारे रत्न निकलने चाहिए बस। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। डर भी लगता है डर नहीं लगना चाहिए भाई। ठीक है, मैं कभी भी किसी भी ट्रांसपोर्ट में बैठता हूँ, मेरा यही सुमान रहता है कि ये जो रथ है, ये जो जो भी ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ये मेरी वजह से सेफ है, 100% प्रोटेक्टेड है। ठीक है, जिस प्लेन में कोई विशेष वीवीआईपी जा रहा होगा, सपोज कोई प्रधानमंत्री जा रहे, कोई राष्ट्रपति जी जा रहे, वो प्लेन कितना प्रोटेक्टेड होता है। हम ईश्वरीय संतान, पूरे विश्व को संपूर्ण पावन बनाने वाली इतनी इंपॉर्टेंट आत्मा उसमें जा रही है, तो भगवान की कितनी शक्तियां उसे प्रोटेक्टेड करके रखती होंगी हर तरह से। मेरी वजह से ये सारे प्रोटेक्टेड है। ठीक है ना। अच्छा, रात्रि क्लास है मम्मा जी की तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं, वह सिर्फ इतना समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए इन्होंने ये अच्छा रास्ता निकाला है। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद पढ़ते हैं, वैसे इन्होंने भी एक रास्ता निकाल लिया है। बाकी यह नहीं समझते कि इन्होंने भगवान, इनको भगवान पढ़ाते हैं, सिर्फ अच्छा काम करते हैं, पवित्रता और भगवान से मिलाते हैं। इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला है बस। इस जिससे उद्घाटन कराया जाता है, वह तो अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं। कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते हैं कि कोई महान पुरुष है, उनसे जाकर मिले। बाबा तो कहते हैं पहले फॉर्म भरा कर भेजो। बाबा तो बहुत क्लियर रहते हैं, क्योंकि भाई ये जो तुम करते हो ये तुम करो, मेरे सामने आएगा तो वही आएगा जो मुझे समझेगा, मेरे सामने वही आएगा जो मुझे समझेगा। इसीलिए किसी को भी क्लास में आना है तो अमृत वेला करके आना है। ठीक है, नहीं तो अपने घर रहो। ठीक है, जैसे सुबह मजे कर रहे थे 3 से 4, ऐसे अभी भी मजे करो। कंबल लो, ठीक है, और सो जाओ।
जो भी कंबल ढाप के सोता है, कम बल, उसकी आत्मा में कम बल है। ठीक है, ओके। अच्छा, बाबा तो कहते पहले फॉर्म भरा कर भेजो। पहले तो तुम बच्चे उनको बाप का पूरा परिचय दो। परिचय बिगड़ क्या आकर करेंगे शिव बाबा से, तो तब मिल मिल सके जब पहले पूरा निश्चय हो। शिव बाबा से तब मिल सके जब पूरा निश्चय हो। बिगर परिचय आकर क्या करेंगे, बिगर पहचान मिलकर क्या करेंगे। कई साहूकार आते हैं, समझते हैं हम इन्हें कुछ देवें। गरीब कोई 1 रुपया देता है, साहूकार कोई 100 रुपये देता है, गरीबों का 1 रुपया वैल्यूबल हो जाता है। ऐसे है या नहीं है? गरीब का 1 रुपया, अमीर के 100 रुपये, तो गरीब का 1 रुपया वैल्यूबल हो जाता है, हाँ या ना? हाँ, नो, नहीं। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो जिस भावना से दे रहा है उसकी वैल्यू है। गरीब अगर ये सोच के दे रहा है कि हाँ मैंने तो देखो पूरा 1 रुपया ही दे दिया, अमीर तो कुछ भी नहीं देते, तो वो भी जीरो है। और अमीर 100 रुपये भी दे रहा है और वो कह रहा है कि किसी तरीके से मैंने, अब भगवान मुझे मिला है, किसी तरीके से मेरा कणा दाना लग जाए, तो उसके 100 भी ज्यादा है। तो भावनाओं का महत्व है। पुरुषार्थ के रीढ़ की हड्डी है भावना। ज्ञान योग धारणा सेवा किस भावना से कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भावना इस पुरुषार्थ मार्ग को मजबूत बनाती है, शक्तिशाली बनाती है, व्यर्थ से दूर रखती है, अशुभ से दूर रखती है। इसलिए अपनी भावनाओं को बहुत बहुत रेस्पेक्ट दो। किसी के प्रति, व्यक्ति वस्तु किसी के प्रति भी भावना चेंज होती है किसी भी कारण से, तुरंत अवॉइड कर दो। मुझे क्या करना है उस चीज से। शिव भगवान वाचे मधुबन की एक एक आत्मा नहीं, एक एक वस्तु भी बहुत कुछ सिखा सकती है। तो ये सबके लिए है। तो इसलिए अपनी भावनाओं को बहुत मजबूत बनाओ। पुरुषार्थ को तेजी से आगे ले जाने का साधन है, करके देखो 1 महीना। वे साहूकार लोग तो कब याद की यात्रा या यात्रा में यथार्थ रीति रह ना सके, वह आत्माभिमानी बन ना सके। पहले तो पतित से पावन कैसे बनना है वह लिख कर देना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो तो जंक निकल जाएगी। प्रदर्शनी आदि देखने आते हैं, परंतु फिर 2-3 बार आकर समझें, तब समझना चाहिए कि इनको कुछ लगा है। आकर एक्टिवली पूछें कि भाई कुछ हमें बताओ, तब समझो कि कुछ इन्होंने समझा है। देवता धर्म का है, इसने अच्छी भक्ति की है, भल कोई को अच्छा लगता है, परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं है, तो वह किस काम का। ठीक है, लक्ष्य को, अच्छा है, भल कोई अच्छा लगता है, वो कोई को अच्छा लगता है, परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं है, तो किस काम का। मधुबन भी आते रहते हैं, दीदी के साथ भी आते रहते हैं, धन का मन का सहयोग भी सेवाओं में ही लगे रहते हैं, लक्ष्य कुछ है नहीं। हाँ बाबा है ना, बाबा शांति मिलती है। लक्ष्य को साथ रखने वाला ही राजयोगी है। परम लक्ष्य को साथ रखने वाला ही राजयोगी है। ब्रह्मा कुमार बहुत सारे हो सकते हैं, राजयोगी माना सिर्फ लक्ष्य के साथ, राजाई को साथ रखने वाला ही राजयोगी है। तो वह किस काम का। या तो तुम बच्चे जानते हो ड्रामा चलता रहता है, जो कुछ चलता रहता है बुद्धि से समझते हो, समझते हैं क्या हो रहा है, तुम्हारी बुद्धि में चक्र चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। जिन्होंने जो कुछ किया है सो करते रहते, बाप से कोई लेवे ना लेवे उनके हाथ में। इट्स टोटली अप टू यू। मैं तो फ्री होके बैठो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन आस्क, यू कैन टेक, जो भी आपको चाहिए। बाबा तो बैठे। भल अभी सेंटर्स आदि खुलते हैं, पैसे काम आते हैं, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, फिर पैसे क्या करेंगे। मूल बात है पतित से पावन बनने की। समर्पितों के लिए भी है, टीचर बहनों के लिए भी और ब्राह्मणों के भी लिए है। अगर आपके पास पैसा है और आप उसे सहयोग में नहीं दे रहे हैं और पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप समर्पित है, आपके पास बहुत धन आ रहा है, लेकिन आप तपस्या नहीं कर रहे, तो वो धन भी किसी काम का नहीं है। तो सेवा में लगाओ, लेकिन मेन पॉइंट ध्यान रखो, बनना है और बनाना है। वह तो बड़ा मुश्किल है, इसमें लग जाए। हमको तो बाप को याद करना है, रोटी खावें और बाप को याद करें। समझेंगे, पहले हम बाप से वर्षा तो लेवें, हम आत्मा हैं, पहले तो यह पक्का करना चाहिए। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सके। ठीक है, ऐसी कोई, जब ऐसी कोई निकले
तो तीखी दौड़ी पहन सके। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो, तो कितना बच्चों को नशा रहना चाहिए। कोई कोई कहते हैं हमारे पे तो पैसे नहीं है, हम तो गरीब है, हमारा प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं रही, हमारी एजुकेशन लाइफ अच्छी नहीं लगी, हमारी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं रही। जो कुछ नहीं है उसके लिए थैंक यू बोलो। वो एक पॉजिटिव फैक्टर था, अगर आज वो होता तो शायद यहाँ नहीं होते। अपनी बुद्धि को देखो, जिस चीज के लिए आप कहते हो ना कि हमारे पास ये नहीं है, उसके पीछे कितनी लट्टू होती है पैसा जब दिखता है ना तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं। पद जब आता है ना तो अच्छे अच्छे घूम जाते हैं। ठीक है, वो आए ना हमारे पास, हम क्यों जाएं। जितने बड़े बड़े पद वाले हैं, कैसे दीदियां जाती हैं, कैसे दीदियां जाती हैं, और वो कैसे ट्रीट करते हैं कहीं तो, कि हाँ इनको ही कुछ मतलब होगा। तो अच्छा है जो कुछ नहीं है। बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। योग बल से हम इस धरा को पावन बनाते हैं। मूल बात है पवित्रता की, यहाँ पढ़ाया भी जाता है और पवित्र भी बनना होता है, स्वच्छ भी रहना होता है। अंदर में कोई बात याद नहीं रहती, बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भाव। यहाँ तुम पार्ट बजाने आए हो, सभी को अपना अपना पार्ट बजाना है, यह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो, रावण राज्य है ही पतित, राम राज्य है पावन। फिर पतित से पावन कैसे बने, ऐसी ऐसी बातों में रमण करना चाहिए। इनको ही विचार सागर मंथन करना है। 84 जन्मों का चक्र याद आना चाहिए। आज सबको फिर से 84 जन्मों का चक्र याद करना है। मैं 84 चक्र में क्या था, ठीक है ना। सीधा सा वो जो पहले बताया था ना स्वदर्शन चक्र, वो वाला करना है। 84 चक्र वाला, मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा से एक शक्तिशाली गोल्डन सतोप्रधान सर्वोच्च वाइब्रेशन निकला, और वो जैसे जैसे फैलता जा रहा है तो मेरे चारों ओर 84 चक्र है। चक्र माना गोले, और वो 84 के 84 गोलों को गोल्डन करता जा रहा है। फिर से, मैं सर्वोच्च शक्तिशाली आत्मा हूं, तो 84 के 84 जो गोले ऐसे फैलते जा रहे हैं ना वाइब्रेशन, तो 84 के 84 गोले शक्तिशाली होते जा रहे, सर्वोच्च शक्ति। मैं सर्वोच्च पावन आत्मा हूं, ये रेज निकली और मेरे 84 के 84 जन्म पावन होते जा रहे हैं उस समय के हिसाब से। ठीक है, ऐसे करना। तो 84 का चक्र याद आना चाहिए। बाप ने कहा है मुझे याद करो, यह रूहानी यात्रा है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, उस जिस्मानी यात्राओं से और ही विकर्म बनते हैं। बोलो यह ताबीज है, इसको समझेंगे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। स्वदर्शन चक्र ताबीज है, ताबीज पहनते ही दुख दूर होने, ताबीज पहनती हैं दुख दूर होने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, नष्टो मोहाबन, बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है। अवगुणों को छोड़ते जाना है, अवगुणों को छोड़ते जाना है, दूसरा टॉपिक है ये। अवगुणों को छोड़ छोड़ने के लिए कौन कौन से व्यवहारिक पुरुषार्थ करने हैं। अवगुणों को छोड़ने के लिए कौन कौन से व्यवहारिक पुरुषार्थों का ध्यान रखना है, या कौन कौन सी व्यवहारिक चलन का ध्यान रखना है। अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करें, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अपनी चलन ऐसी रखनी है जो सब देखकर फॉलो करें। भाई ऐसा करना है, पुरुषार्थ करना है, बोलना है, चालना है, कुछ भी, कोई भी विकार अंदर ना रहे, ये जांच करनी है। वरदान है डबल सेवा, द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप है ही विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहो। शरीर से सेवा कर रहे हो लेकिन मन से विश्व सेवा में तत्पर रहो। ठीक है, मैं संपूर्ण विश्व को भोजन खिलाने वाली अन्नपूर्णा माता हूं। ठीक है ना, मैं इन इस ब्रह्मा भोजन के द्वारा एक शक्तिशाली वाइब्रेशंस का निर्माण कर रही हूं। मैं भोजन नहीं बना रही हूं। स्कूटी पे जाते ना, तो मैं शेरा वाली अपने शेर पर बैठी हूं। ठीक है, बस अपना हाथ ऊपर नहीं उठाना, स्कूटी पे ही रखना। जो मनसा और कर्मणा द्वारा साथ साथ सेवा करते हैं, उन्हें देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसीलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ, और एकाग्रता के अभ्यास बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्व, स्व वाला योग। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। स्लोगन है सर्वप्रति
गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। गुण सब में देखने, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या क्या हुआ? ओके, तो प्रैक्टिकल होमवर्क है पहला, दादी जी के साथ योग करना है, दादी जी से दृष्टि लेनी है, अपना लक्ष्य रिवाइज कराना है, और दादी उस लक्ष्य के लिए जो भी हमारे अंदर शक्ति, कमी कमजोरी नहीं, जो भी हमें शक्ति, योग बल, धारणाओं की आवश्यकता है, वो दृष्टि दे रही है। आधा घंटा योग करना है, 84 जन्म वाला योग करना है, उसका आपको बता दिया है। फिर से पर योग करना है, मैं आत्मा फिर से क्या क्या कर रही हूँ, फिर से मैं इस धरा को पावन बना रही हूँ, फिर से मैं भगवान का साथ दे रही हूँ, फिर से मैं अपनी इस छोटे से समय में परम तपस्या के बल पर, ठीक है, संपूर्ण धरा को पावन बना रही हूँ, फिर से मैं सर्वोच्च राजयोग सीख रही हूँ। राइट? तो उस पर योग करना है। लिखने वाला आपको टाइटल टॉपिक दे ही दिया है। ओके, कविता लिखनी है, मेहनत पर कविता लिखनी है, लिखना कोशिश करना। आधे तो इधर से क्लास खत्म होती है, उधर से मैसेज आता है, भाई जी मुझे लिखनी नहीं आती। कोशिश तो करो भाई, कोशिश तो करो। ओके, और थोड़ी अच्छी सी लिखने की कोशिश करना, नहीं तो वो बच्चों वाले लिख देते, आज मैंने मेहनत करी है और बनी हूँ आज, करती हूँ मैं सारे 84 जन्मों के राज। ठीक है, बाबा को याद करने से मेरे कटेंगे पाप। तो वो ऐसे नहीं, कुछ अच्छा लिखना है। ओके, बच्चों वाली नहीं लिखनी है। चलो, हाँ, बाबा को थैंक यू बोल।